बोला तो नमस्ते। हाँ जी साहब। खुश रहिए सभी लोग। कल अपना आईटीएफ चालू हो गया था सब, है ना। अच्छा। आईटीएफ में चलना चालू करते हैं अपन। हाँ, तो कल के दिन पे हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन तो लिख दिया था, बस उसके आगे अगले पॉइंट पे और लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे और लिख लेते हैं। दैट इज साइन इनवर्स एक्स डिनोट्स एन एंगल whose sine is x. Cos inverse x denotes an angle whose cosine is x. कहने का मतलब ये कि cos inverse half denotes an angle whose cos theta is equal to 1 by 2. ठीक है ना, whose cos theta is equal to 1 by 2. That also implies कि theta is equal to pi by 3. ठीक है ना, it sees that cos inverse 1 by 2 is equal to pi by 3. ठीक है, ऐसे समझे आप एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कैसे, अगर किसी ने लिखा साइन इनवर्स हाफ या 1/√2, तो हम बोलेंगे साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब होता है कि, है ना, साइन इनवर्स 1/2 इज एन एंगल, इज एन एंगल वेयर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू π/4। इसीलिए हम कहते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। वेरी सिंपल। ठीक है, तो पहली बात ये चीज होनी चाहिए ना। तो कल के दिन पे तो हम लोगों ने यहां तक देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 इज एन एंगल जिसका इसकी वैल्यू ये होगी, है ना। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखते हैं अपन लोग कि इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स हैव सेम न्यूमेरिक वैल्यू, we take पॉजिटिव एंगल्स। ठीक है ना, पांचवा पॉइंट। ठीक है, पांचवा पॉइंट है साइन वर्स ऑल आईटीएफ आर मल्टी वैल्यूड। ऑल आईटीएफ आर मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड। अब इसके आगे की बात करता हूं, बिल्कुल सिंपल है ना। एफ इनवर्स -1 to 1 to -π/2 to π/2, then fx is equal to sin inverse x will come। ठीक है, पॉइंट नंबर 7। ये कहां से आया? ये बेसिकली पिछले पेज से आया।
ठीक है, पिछले पेज के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब साइन एक्स को इसमें कट करेंगे ना, तब साइन वर्स एक्स दुनिया में आएगा। तो आपको पता होगा कि साइन वर्स एक्स की खास बात क्या होती है ना, साइन कोई भी इनवर्स कैसे काम करता है कि इनवर्स के टाइम पे डोमेन और कोडोमेन आपस में बदल जाते हैं, तो -1 to 1 यहां आ जाएगा और -π/2 से π/2 उधर चला जाएगा, ठीक है ना। और फंक्शन के नाम पे हमारे पास में जो नया फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये कि डोमेन और कोडोमेन स्वैप हो जाते हैं। तो बेसिकली जब साइन इनवर्स एक्स की बात चलती है तो हम लोग इसी को जो मैंने यहां लिखा था इसका जस्ट उल्टा स्वैप कर करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमको बस पता होना चाहिए कि हमने जिससे बात करी है वो चीजें कहां से कहां में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स यहां से यहां में एग्जिस्ट करता है। अगर बाई अगले की बात की जाए तो वो भी -1 से 1 और फिर 0 से पाई काम करेगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। एफ इनवर्स अगर बाय द वे हम लोग चर्चा करें माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट से ओपन -π/2 to π/2, तो हमारे लिए फंक्शन जो होगा दैट विल बी tan इनवर्स एक्स। तो हर फंक्शन के लिए हम लोगों ने डोमेन एंड कोडोमेन आर स्वैप्ड, ठीक है ना। कोडोमेन एंड डोमेन आर, है ना, स्वैप्ड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट था उसके डोमेन और कोडोमेन बदल दिए अपन, है ना। क्या खेलते रहते हो तुम लोग। अच्छा, अगले की बात करते हैं, ठीक है। ये यहां तक अपन ने जितनी बातें करी उसमें शायद थर्ड पॉइंट ही काम का था, बाकी तो सब बकवास होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद की बात करते हैं। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि ये -π/2 से π/2 के बीच में साइन एक्स है, ये -π/2 से +π/2 के बीच में साइन एक्स है। तो -π/2 से +π/2 के बीच में ये वाला साइन एक्स है। तो हमने लिखा यहां पे आ गया π/2 और यहां आ गया -π/2। तो -π/2 से +π/2 के बीच में साइन एक्स है। अभी भी सिमेट्री नहीं आई इसमें, ठीक है। -π/2 से +π/2 के बीच में ये साइन एक्स है। अगर ये साइन एक्स है तो हमको पता होना चाहिए कि अब एक और लाइन आई दुनिया के अंदर, दैट इज y = x। वो y = x ये वाली लाइन है, ठीक है। ये भी थोड़ी अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। y = x इस तरह से गई है, ठीक है। अच्छा, इससे जो कन्वर्ट होकर के जो हमारे पास में आता है ना, इसमें जो इमेज बन करके आता है वो ये वाला फंक्शन आता है बेसिकली। तो इधर से अगर देखा जाए तो ये वाला फंक्शन जो बाहर आएगा ना, दैट इज दिस वन, ये। अब यहां पर ये जो जगह थी ना, दैट वाज π/2। तो जब आप इसकी इमेज बनाएंगे तो ये π/2 बन जाएगा। ये अगर देखा जाए तो ये था -π/2, तो जब आप इसकी इमेज यहां नीचे बना रहे होगे ना, ये बन जाएगी -π/2, ऐसे। तो बेसिकली इस तरह से चल रहा होता है। तो हम लोग नॉर्मली सभी बुक्स में जो देखते हैं ना, वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये येलो वाला देखते हैं, ठीक है। दैट इज y = में साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जब बन करके बाहर आता है तो सिंपली इतना सा होता है, बस इतना सा ग्राफ बन के बाहर आता है। हमें ये बाकी सब सामान की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ इतना सा देख रहे होते कि ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक पीछे -1, टॉप से टॉप π/2, नीचे से नीचे बॉटम के अंदर -π/2, ये बन के आया है, ठीक है। तो दैट इज साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, ये जो साइन इनवर्स एक्स बन के आया, सेम वे के अंदर अगर किसी ने सेकंड पॉइंट के बारे में सोचा कि y = में अगर cos x की बात की जाती तो बेसिकली फंक्शन जो बन रहा था ना, फंक्शन बन रहा था कहां से कहां में, 0 से पाई से -1 से 1 में, तब जाके बाइजेक्टिव बना था और फंक्शन था हमारा cos x। अब 0 से पाई के बीच में हमारा फंक्शन कैसे बनता है, ऐसा 0 से पाई के बीच में हमारा ग्राफ ऐसा होता है। 0 से पाई के बीच में हमारा ग्राफ ऐसा होता है, ये रहा 0, ये रहा पाई। अब 0 से पाई के बीच में अगर हमारा ग्राफ ऐसा होता है तो हम जब y = x में इसकी इमेज बना रहे होते हैं तो y = x ऐसा होता है। अब y = x में जब इसकी इमेज बनती है तो इस वाले पोर्शन की इमेज इधर बनती है, ठीक है। इस पोर्शन की इमेज यहां बन जाती है। और सेम वे जब इधर वाले रिमेनिंग पोर्शन की जब इमेज बनने की बात आती है तो ये ऐसे जा रहा होता है, ये इस प्रकार से जा रहा होता है, इस प्रकार से यहां से होता हुआ यूं चला जाता है, ठीक है। तो ये इधर आ रहा होता है और वो उधर जा रहा होता है। तो जो व्हाइट कलर का ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, दैट इज y = में कितना बन गया, y = में cos इनवर्स x का ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ बनकर बाहर आया था ये y = में cos x था। लेकिन हम
ऐसा लिखते हैं कि चलो हमने इनवर्स ऐसे बनाने सीखे, ठीक है ना। अच्छा, ये बातें तो आयुष, ये तो भाई ये बातें तो हम लोगों को पिछले चैप्टर में कर ली थी, है ना, ये करनी थी, है ना। अच्छा, एक तरीका तो ये है कॉस एक्स बनाने का। ठीक है, लेकिन ये उतना अच्छा तरीका नहीं माना जाता, मतलब ठीक है, बना के रख रखा है, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसी के अंदर 7th पॉइंट है ना, हाउ टू मेक इनवर्स फंक्शंस ग्राफ। फर्स्ट, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऑन ओरिजिन। पहला काम ये करें। सेकेंड, नाउ फ्लिप 180 डिग्री ऑन वाई एक्सेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने हमारे को ये वाला ग्राफ दे रखा है जो कि साइन एक्स का नॉर्मल ग्राफ है, ये साइन एक्स का एक नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, ये साइन एक्स का एक नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है। अगर ये साइन एक्स का नॉर्मल ग्राफ है, ये 0 है, ये पाई है, पीछे -पाई वगैरह है, तो पहला काम इसे 90 डिग्री ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे ना, तो जैसे ही आप ये रोटेट करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये जो तौंद है ना इसकी, ये वाली है ना, ये ऐसे यहां पे इधर से आ जाएगी, इधर से उभर जाएगी। फिर क्या, फिर तो आप इसको इधर और इधर उड़ा लो, बाकी रिमेनिंग आपको भी पता है कि इधर की तरफ जाएंगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा ये आपका। अब ये साइड इधर दिख गया, ये वाला है ना, जैसे 90 डिग्री घुमाए। अब इसको इसी की एक्सेस पर 180 डिग्री घुमाना है। अगर आपने इससे इसी की एक्सेस पर 180 डिग्री घुमा लिया ना, तो 180 डिग्री घुमाते क्या होगा, जैसे अब इसको यूं घुमाओगे ना, तो ये वाला पोर्शन इधर की तरफ घूम जाएगा बाहर, ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ घूम जाएगा, माने ये ऐसे घूम जाएगा। तो जैसे ये इस तरफ घूमेगा तो ये इस तरफ निकल जाएगा। अब ये इस तरफ निकला और आप समझ जाओ कि आपका इनवर्स फंक्शन आना चालू हो गया। अभी अपने जो ग्राफ बनाया ना, ये y इक्वल टू में साइन एक्स का ग्राफ है, और अब जब मैं ग्राफ पे पहुंच गया, दैट इज x इज इक्वल टू में साइन y। ठीक है, x इज इक्वल में साइन y के ग्राफ में भी बस मैं सिर्फ उतना ही ग्राफ कवर करूं तो ये साइन इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ऊपर π/2 और नीचे -π/2 की हाइट के बीच में फंसा हुआ है। -π/2 से +π/2 की हाइट के बीच में जो फंसा हुआ है ना, दैट इज साइन इनवर्स x। और इसके लिए किसी भी तरह का वो क्या कहते हैं करने की जरूरत नहीं है, ना तो इमेज बनाने की जरूरत है, ना कोई y इक्वल टू x। तो आपके लिए इतने से भी काम हो जाएगा। ठीक है, तुषार नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। ये तुषार पूछ रहे हैं ये फंक्शन में ही है या ये कोई नया चैप्टर है? हाँ भाई बताइए, मैं इस बात का क्या जवाब दूंगा? कोई भी बता देगा सर ये जवाब दे, तो मैं दे दूंगा वैसा। और ये सर ये लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिख चुके हैं, हमारी पूरी स्क्रीन इन्होंने अकेले ने भर रखी, तुषार ने। अब बताइए आप। हाँ भाई तुषार, अपनी 12th के सर्टिफिकेट के बारे में कुछ क्लैरिटी दो। तुषार को ये पता नहीं है। मतलब अरे मनीषा, हम तो इग्नोर करना ही चाह रहे हैं इस बात को, लेकिन ये भी तो सोचने की बात है। इग्नोर तो कर दें, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा, अगर 8 9 के 9 जो कि हमारे सामने 9 ही जने आ सकते हैं, 9 के 9 एक जने ही लेके चला जाएगा, तो फिर नहीं क्यों बोल दें हम कि एनसीईआरटी में नया चैप्टर दिया? क्यों बोल दें? क्या 12वीं पास बच्चा नहीं है ये? हाँ, कल ये जब लिख रहा था, तो ये जब लिख रहा था तो उसका वीडियो ऑफ हो गया था क्या? ये क्या लिखा हुआ है? वीडियो ऑफ हो गया था कि तुषार तुम्हारा? बताइए ना, आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? हाँ, क्यों करना चाह रहे हैं आप? मैं तो समझ ही नहीं पाता क्यों करना चाह रहे हैं। चल करके उकसा करके क्या मजा मिलता है? इसका पैसा देता है क्या कोई दूसरा? ये अंदर से ही ऐसा अंदर से जन्म लेता है कि नहीं अभी ये करना है? तो आपकी एज नहीं है यार ये सब हमारे से खेलने की, मत करो ये सब।
और हमारी एज नहीं है कि हम आपको ऐसे में रिप्लाई दें, ठीक है ना। बेस्ट ऑप्शन क्या होता है ना, या तो हम आपको बिल्कुल इग्नोर कर दें, और इग्नोर करने का हमारे पास एक ही जरिया है, पता है, हम आपको ब्लॉक कर दें। हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते आप। क्या रास्ता है बताइए आप इग्नोर करने का? 9 की 9 ब्लॉक्स जो हैं वो आप अकेले लेके बैठे हैं, कोई दूसरा कुछ भी पूछ रहा है तो वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, आप अकेले ही एंटर 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 दबाओगे, तो फिर आखिरकार क्या मजा चल रहा है भाई, आप बताइए। नहीं, मैं एक्चुअली मैं इस बारे में कभी बात भी नहीं करता। आज अगर तकरीबन नहीं करते हुए 4 महीने हो गए हम लोगों को, तो चौथे महीने में जाकर के मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई ये क्या तरीका है। अगर कोई मतलब मान लो कि कोई पैसा दे रहा है आपको, तो फिर भी समझ में आता है, फिर हम आपसे पैसे वाले तरीके से ट्रीट कर लेते हैं। और अगर आपको कोई मेंटल ब्लॉकेज है तो यार इसका क्या इलाज है बताइए आप, इसका क्या इलाज है बताइए। नहीं, बताओ आप जरा सोच करके। मैं तो गुस्सा होना, अरे गुस्सा अभी भी मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक समझना चाह रहा हूं कि आपको क्या अच्छा लगता है, बस उस रास्ते से हम निकल जाएंगे। हमारे को कोई मेरे को याद भी नहीं रहेगा, अभी मैं दूसरे किसी और लेक्चर में पढ़ा, मेरे को थोड़ी ना याद रहेगा कौन तुषार था, और मैं कभी मिला भी नहीं इस बच्चे से। नहीं, मतलब एक आदमी बैठा हुआ है, वो बेचारा यही करता रहता है वो कि उड़ाओ उड़ाओ। क्या अच्छा लगता है बताइए आप? नहीं अच्छा लगता है क्या? ऐसे बहुत है, बहुत है। ये तुषार तो आज अभी सामने आ गया, चलो मैंने बात कह दी, लेकिन ये हर दिन कुछ ना कुछ चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। एक्स इज इक्वल टू में साइन वाई। नहीं नहीं, मेरे पास में लिटरली इतना टाइम नहीं है यार, और मैं गुस्सा इस पे ऐसी बातों पे अगर मैं गुस्सा करता हूं ना, तो आपको मेरे करेक्टर पे यकीन नहीं होना चाहिए, फिर आपको भी लगना चाहिए यार कुछ गड़बड़ है। सर वो नहीं है, बेसिकली मैं गुस्सा उस्सा नहीं है इस पे। मैं तो बेसिकली पूछना ही चाह रहा था कि बेसिकली किस रास्ते से जाना चाहते हैं ये जो जो भी लोग हैं, ये किस रास्ते से जाना पसंद करते, तो उस रास्ते से हम भी चले जाएंगे। यही चुन के बता दे कि सर ये रास्ता ठीक है, हम उस रास्ते से चलेंगे। फिर ये बाद में ये ना कहें कि हमने मतलब सर आप तो नाराज हो रहे थे। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा था बेटा, आपने मेरे पास रास्ता कहां छोड़ा कोई? आपने मेरे पास कोई रास्ता छोड़ा होता तो बात थी ना। एनीवे, कॉस एक्स की बात करते हैं। ठीक है, ये कॉस एक्स है ना। अब पहले क्या करना है ना, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस एक्स से पहले जो था ना वो क्या था। हम कॉस एक्स में 0 से पाई से -1 to 1 लिखे करके आए हैं। जब हम लोग एफ एक्स इक्वल में कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो ये लिखे हैं। अच्छा देखो, अच्छी बात बताता हूं, ठीक है, ये तो खैर है ही, ठीक है। अच्छी बात यहां थी कि ऐसा नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स सिर्फ यही है। अगर भाई द वे आप ये जो पाई बैंड है ना, इसको अगर आप ऊपर भी खींच दोगे ना, एक और यहां पे 3π/2 तक और ले जाओगे ना, तो ये वाला जो रास्ता ये जो बनेगा ना, ये भी साइन इनवर्स एक्स है। लेकिन ये कौन सा साइन इनवर्स एक्स होगा? अब आप इस जगह पे ये लिखोगे कि फंक्शन जो है वो अपने आप में π/2 से लेकर के 3π/2 टू -1 to 1 चल रहा है, और एफ एक्स इजिकल टू में साइन इनवर्स एक्स है। ये भी साइन इनवर्स एक्स है, जो नया ये बनेगा ना, ये भी साइन इनवर्स एक्स है, ये भी साइन इनवर्स एक्स है। लेकिन हमारा सिलेबस सिर्फ इसको कंसीडर करता है साइन इनवर्स एक्स। एक टाइम पे एक ही होगा। अब सोचो, अगर भाई मैंने ये बोला तो आप सोच के देखिएगा कि यहां पर भी कुछ ना कुछ थीटा ये देगा, बट ये वाला थीटा और ये वाला थीटा डिफरेंट होगा। ये थीटा और ये थीटा डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि है ना, इस समय पर जो ये नीचे वाला ग्राफ है ना येलो कलर का, ये इंक्रीजिंग है, वो डिक्रीजिंग है। तो इन दोनों के बिहेवियर में अंतर आ गया। इन दोनों के बिहेवियर में अंतर आएगा तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि अब एक ही जगह पे दो आंसर आ रहे हैं। इसीलिए सर ने जब ये वाला पॉइंट लिखा था तो मल्टीवैल्यूड भी वर्ड यूज करा होगा। ये मल्टीवैल्यूड है, सारे आइटम मल्टीवैल्यूड होते हैं, लेकिन आपके लिए एक टाइम पर एक ही होता है, इसलिए हम सिंगल वैल्यूड बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ना हमारे लिए, हम अगर भाई आप एक्स इक्वल में साइन वाई किया, एक्स इक्वल एफ वाई के वाले रास्ते से जाके देखते हो तो आपको पता है इसमें तो करोड़ों साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है ना, मल्टीवर्स चल रहा है, मल्टीवर्स चल रहा है, मल्टीवर्स। लेकिन एक जिंदगी में एक ही यूनिवर्स है, एक जिंदगी में एक ही यूनिवर्स है सारे साइन इनवर्स, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। समझ रहा हो? बड़ा तो मतलब हम जैसे कभी ऐसी कोई मूवी वगैरह देखते हैं ना, तो इसको कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी पसंद कर रहा होता है क्या, अच्छा ये चीज वहां देखी रही, देखो है ना, तो देखो है वो भी साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ये कॉस वाई है ना। अब जरा सोचो, पहला काम क्या करना है ना, इसे 90 डिग्री फ्लिप करना है। तो अगर मैं 90 डिग्री फ्लिप करूंगा तो कैसे बनेगा, सोचो जरा। अगर मैं 90 डिग्री फ्लिप करूंगा तो ये ऐसे बनेगा।
ठीक है, 90 डिग्री फ्लिप करते ऐसा बन जाएगा, रोटेट करते सॉरी, और फिर इसको इसकी एक्सेस पे फ्लिप कर दूंगा। अब यहाँ पर 180 डिग्री अगर मैंने घुमा दिया तो 180 डिग्री घुमाते ये वाली जो तौंद है ना भाई की, ये पीछे की तरफ आ जाएगी। तो पीछे की तरफ आई और हमारा काम बना, ये इधर से उभरेगी। तो सबसे पहले बस एक ही चीज पे नजर रखा करो आपकी, ये कैसे बना, बस फिर तो बन जाएगा काफी कुछ। अब ये बना और अब आपने कटिंग मार दी। कैसी कटिंग मारी, आपको पता है इस बार फंक्शन 0 से पाई में, डोमेन देख लो आप, है ना, ठीक है। मैंने cos x ही लिखा है, मैंने एफ ही लिखा है सॉरी, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स नहीं लिखा, देखो मैंने यहां मिस्टेक करी है, ठीक है। साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट, देखो यहां मैंने मिस्टेक करी है, ठीक है। इसे लिखते हैं -1 to 1 से 0 to पाई, ठीक है। हाँ, अब 0 से पाई वाले को हम कट करेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, वो बाई चांस सही लिखा था पता है दिमाग में, क्योंकि ये 0 है और अब मैं पाई की हाइट तक कट करूंगा। तो 0 से पाई की हाइट में ये जो ग्राफ आया ना, ठीक है, 0 से पाई की हाइट में ये वाला जो ग्राफ आया, दैट इज y इक्वल टू में cos इनवर्स x, ठीक है ना। माने अब हमने x इक्वल टू cos y से cos इनवर्स x निकाला और x इक्वल टू एफ वाई से cos इनवर्स x बनने के लिए हमें 1 1 एंड ऑन 2 होना पड़ा, उसकी हमने शर्त पूरी कर दी। हम इस पूरे को लेके जाते तो ये 1 1 ऑन 2 नहीं था, अब ये 1 1 ऑन 2 है। अब जिस जोन के अंदर मैं इसको लेकर के जा रहा हूं पूरी तरह से 1 1 ऑन 2 है, ठीक है ना, वहां पे कहीं कोई गलती। तो पहले जो लिखा था वो कंसिडरेबल था, लेकिन अब क्योंकि मैंने जैसे cos इनवर्स x लिखा तो मैंने कहा नहीं साहब मैं -1 से 1 में उठा रहा हूं x वाइज, और y वाइज मैं 0 से पाई में उठा रहा हूं। तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल फिट है, मैंने पूरी तरह से फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है, इसलिए ब्रैकेट पे उठा लो। तो जो हमारे को मिला x इक्वल टू cos y से, बार बार सुनना, x इक्वल टू cos y से, वो y इक्वल टू cos इनवर्स x बन गया, ठीक है। हाँ, यहां तक की बात है तो आपको पकड़ में आ जानी चाहिए ना। अगले पे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं, है ना, अगले पे बढ़ते हैं। चलिए, है ना। अब इसमें ना इसका सबसे ज्यादा फायदा कब होता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है y कोड में sec x के टाइम पे। y कोड में sec x का जो ग्राफ होता है, ऐसा वाला होता है, ठीक है। अगर मैंने इस पूरे तामझाम को 90 डिग्री रोटेट करा तो 90 डिग्री रोटेट करते ही ये कैसा दिखेगा, ये तामझाम ऐसे दिखेगा, देखो, ठीक है। पहली बात तो 90 डिग्री रोटेट करते ही ये इस साइड दिखेगा, ठीक है। अच्छा, और ये ऐसे आएगा, -1 से पहले निकल जाएगा, ठीक है। ये भी ऐसे आएगा और ये -1 से पहले निकल जाएगा, ऐसे। ये हमारा फंक्शन बना, अभी कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ 90 डिग्री रोटेशन। अब अपन लास्ट वाले इस पे आते हैं, फ्लिप करने वाला टाइटल है ना। अगर मैं इसे इसकी एक्सेस पे फ्लिप कर दूंगा तो कैसा दिखेगा, अगर मैंने इसको इसकी एक्सेस पे फ्लिप कर दिया तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअली में क्या, मैं जानबूझ करके ये कर रहा हूं, हालांकि हो सकता है कि किसी किसी को लग रहा है सब टाइम वेस्ट कर ले, मैं बहुत समझ के गेम खेल रहा हूं, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा। अब जब ये वाला फंक्शन काम करता है ना तो हमारे लिए फंक्शन कैसा होता है, देखो, ठीक है ना। फंक्शन इस समय पर हमारे लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। डोमेन वाइज अगर देखा जाए तो डोमेन वाइज काम कर रहा होता है, ठीक है। -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞2, ठीक है। -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2, ठीक है। और fx इक्वल टू में sec इनवर्स x। इसका मतलब ये कि मुझे इस बार कटिंग इतने में करनी है, -π/2 से π/2 और 0 हटा करके। तो अगर भाई जब मैंने ऐसा करा तो वैसे भी सोचना नहीं, बस -π/2, ये वाली लाइन मेरी ये ओरिजिन है, ठीक है ना। तो यहां पे कहीं पे -π/2 आ जाएगा, जरा सोचने की जगह -π/2 आ जाएगा। नहीं, मैंने वहां गलत लिखा है, मैंने वहां गलत लिखा है, सॉरी, ठीक है।
ये बराबर है था। यहां पे मैं सोच रहा हूं क्या मेरे लिए बनेगा केस कहां से कहां में, 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई में। ठीक है, मैं cosec इनवर्स x सोच रहा था। हाँ भाई, अब देखो मेरा कहानी क्या है, 0 से π/2, इट इज 0, ये वाली लाइन जो है ये π/2 की लाइन, और फिर यहां कहीं पाई आएगा। तो मैं जो ग्राफ जो मेरे पास में आ रहा है उसको मार्क कर रहा हूं। सिर्फ ये ग्राफ मिला मुझे और इधर से यही ग्राफ मिला, बाकी सारे ग्राफ डिलीट हो गए। मेरे को सिर्फ इस बैंड में देखना है, इस बैंड में। तो जब अगला बैंड आएगा तो वो ये वाला होगा, नीचे की तरफ जब अगला बैंड बनेगा तो ये वाला बनेगा, ये वाला। इसी तरह से कभी किसी ने ऊपर की तरफ सेकंड वर्स एक्स ले लिया तो ये बन गया। तो बेसिकली सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ ऐसा बना। ठीक है ना, ओके। ठीक है, आई थिंक मेरा नाम क्या क्लैरिटी हो गई होगी, है ना। बस मैंने एक बार इसलिए दिखा दिया क्योंकि सेकंड वर्स एक्स का, हालांकि मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ते से दिखा रहा हूं कि ये बेसिकली हम किस रास्ते से जाते हैं। ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। ये अभी तक का आधा घंटा हमारा खराब हो गया है पूरा, है ना। अभी मेरे लिए मेरी दुनिया में खराब हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका बेसिक जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी को लगता कि सर कैसे बनाते हैं, तो मैंने बना के दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि कोई भी मेरा जानने के मार्केट में सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ नहीं बनाता, तो मैंने कहा चलो ये बना देते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। ठीक है, और पॉइंट नंबर 8 इज, ठीक है, ऑल ग्राफ्स आईटीएफ। नंबर 1, पहला पॉइंट, सबसे पहले तो सही क्रम में लिखना। ठीक है, सबसे पहले तो इन्हें सही क्रम में लिखना, ABC नहीं लिखना है, 1 ही लिखना है। y इक्वल टू में सबसे पहले आते हैं साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ, दूसरे नंबर पे आते हैं y इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ, तीसरे नंबर पे आते हैं y इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स के ग्राफ, चौथे नंबर पे आते हैं y इक्वल टू में cot इनवर्स एक्स का ग्राफ, और पांचवें नंबर पे आता है कॉसेक इनवर्स का। इनका क्रम नहीं बिगाड़ना है, इनका क्रम दिमाग में ऐसे ही रखना है, 1 2 3 4 5 6 यही होंगे, बार बार इन्हें बदलना नहीं है। ठीक है, तो जब साइन इनवर्स एक्स की बात चलेगी तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पहले ऐसे बनेगा। ठीक है ना, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, और कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे बनेगा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले एक्सेस का सिस्टम बनाएं कॉपी में, लैंडस्केप कर लेना, कॉपी को ऐसे बिछा करके एक साथ बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है ना, सबसे पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पकड़िए आप। सबसे पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सही क्रम में बनाना, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे बनते हैं। सबसे पहले तो 3 ऊपर 3 नीचे बनते हैं, नंबर 1। ठीक है ना, अच्छा, अब अगर ये बन गया ना वाई कोड में साइन वर्स, तो याद रखना साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ऐसे याद रखना, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। ठीक है ना, अच्छा अच्छा, अब जरा यहां समझना, ये जो ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है, इन ग्राफ्स में यार मैं इसका टूल का यूज कर सकता हूं, लेकिन ये क्या भारी पड़ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो ग्राफ यहां से यो बनेगा, ये यहां से यहां में। ठीक है, अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जो बनता है वो इधर बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ जब बनेगा तो वो यहां से ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए साहब, ये मैंने ग्राफ बना दिया, काम चलो। ये अलग ही दुख में है बेचारा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, ये सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ और ये सब हमने काम चलो बना दिया ना। अच्छा, अब जरा अगर यहां तक अगर अपन लिया है तो हमारे को पता चल गया ये साइन वर्स एक्स। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को काम चलाओ भी अगर वीडियो क्वालिटी है तो भी दिख रहा होगा, सब एक लाइन के अंदर है जिसमें 3 ऊपर 3 नीचे हैं। तो जो 3 नीचे हैं वो कॉस कॉट सेक है, जो 3 नीचे हैं वो कॉस कॉट सेक है। कॉस कॉट सेक बहुत ही काम की चीज है, कॉस कॉट सेक।
ठीक है, अंदर एंटर होने से पहले इस चैप्टर में और डेप्थ में चला जाऊं, पहले बता देता हूं, इसके लिए 6 लेक्चर्स बहुत ज्यादा है, मतलब मेंशन्ड है, लेकिन अब यूं समझ लो कुछ लोग 5 कुछ 6 में करवाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये 6 लेक्चर जो है ये हमारे लिए बहुत 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 कम है, बहुत कम है, क्योंकि जितने हार्ड जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो लेवल के क्वेश्चन को मिलाने के लिए 6 लेक्चर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द लास्ट लेकर के जाना बहुत मुश्किल काम है। या तो आप ऊपर ऊपर उड़ जाओ, नीचे वाला की परवाही मत करो, ठीक है, और या फिर आप पूरा अगर लेकर के चलते हो तो 6 लेक्चर में समा पाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसलिए कई जगह पर हम लोगों को थोड़ा स्पीड अप रखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1 पहले से ही बता के चल रहा हूं आज ही के दिन से ना। अच्छा, अब चलते हैं पहली चीज, कॉस कॉट सेक नीचे है, साइन टेन कॉसेक रिमेनिंग जो 3 है वो ऊपर है ना, हल्के से ऊपर है। मैंने इनकी एक्सेस ही जानबूझ कैसे बनाई है ताकि लास्ट में सब एक जैसे दिखेंगे। अब जैसे ही हमारे पास में ये बन गया ना, अब हमारे ग्राफ बनाने का टाइम आया, राइट है। तो जब ग्राफ बनाएंगे ना तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ इस प्रकार से, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरह से चल रहा होता है, और कॉस इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का ग्राफ, कॉट इनवर्स का सॉरी, कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। जिसको अब तो मतलब बहुत ज्यादा ये चल पड़ा, ठीक है, लोगों को याद है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। वो क्या क्या है पहले बता देता हूं। ये अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो याद हो जाने चाहिए। याद कैसे याद होते हैं वो देखो, जो कॉस इनवर्स का ग्राफ है ना, ये हिंदी वाले फल वाले फ जैसा है, ये फ जैसा है, फ दिख रहा है आपको, ये फ जैसा है, ये फ जैसा फ। अच्छा, ये अगर देखा जाए ना तो ये अपने आप है, अगर ये फ है तो ये उल्टा फ है, जैसे किसी ने उल्टा फ लिख दिया। और ये अगर देखा जाए तो ये गिरा हुआ फ है, जैसे फ लेट गया हो ऐसे, ठीक है ना, फ गिर गया, फ गिर गया, है ना। तो पहली चीज तो ये कि हमारे को पता होना चाहिए कि ये वाला कैसा है, फ, ये उल्टा फ, ये लेटा हुआ फ। लेकिन लेटने के बावजूद भी ये देखो लेफ्ट से राइट की ओर चढ़ रहा है, दिख रहा है आपको, लेफ्ट से राइट की ओर चढ़ता हुआ, लेटा हुआ पर चढ़ता हुआ फ, और उधर से उतरता हुआ फ, ये उतर रहा है, देखो ये चढ़ रहा है और वो उतर रहा है। तो हमारे को 4 चीजें याद होनी चाहिए, फ, उल्टा फ, लेटा पर चढ़ता हुआ फ, फिर उतरता हुआ फ। तो हमारे 4 फ हैं। पहली बात तो हमारे को ग्राफ याद होने चाहिए, हमको उस पीछे वाली चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो चीजें सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी बंधुओं के लिए हैं, और वो भी किसी काम की नहीं, वो भी बहुत अच्छे जानते हैं सर स्किप करो, वही सबसे पहले चाहते हैं कि स्किप करो। तो याद रखना, उनको पता है कि हमारा काम तो इनसे पढ़ना है, तो आपको सीधे ये याद होनी चाहिए, फ, उल्टा फ, लेटा फ, फिर उतरता फ। अब रही बात कॉसेक की, बात करते हैं। तो जब कॉसेक की बात करते हैं तो मन में साइन का ख्याल आता है, और कॉसेक की बात करते हैं तो मन में कॉस का ख्याल आता है। कॉस का ग्राफ अगर आपको याद हो तो कॉस का ग्राफ होता है फ, अगर फ है तो अपने को पता होना चाहिए फ ऐसा होता है। ये उल्टा फ, साइन की बात करें तो अब ये भी सीखा था हमने। अच्छा, अब महसूस कीजिए कि जैसे इस जगह पर एक बच्चा बैठा है, अगर इस जगह पर एक बच्चा बैठा है तो वो एक बॉल फेंक रहा है। तो जैसे कोई बच्चा बॉल फेंकेगा तो बॉल फेंकते समय जैसे ऐसे फेंकेगा तो बॉल टकरा करके टप्पा खा के आगे जाएगी। तो वैसे ही उसने बॉल फेंकी तो टप्पा खा करके जो बॉल है ना वो यहां निकल गई। सेम वे ये बॉल जो थी ऊपर जाके हिट हुई, हिट होने के बाद में उस साइड निकल गई। अगर भाई इधर देखेंगे तो ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये वाली लाइन में बॉल टकरा करके इधर निकल गई, और सेम वे इधर निकल गई, ठीक है। अच्छा, मेरा दाना क्या है, यहां तक की बात समझ में आ रही होगी कि ये बॉल, ये दोनों के दोनों ग्राफ तो बॉल से टप्पा खिलाने वाले ग्राफ है। ऊपर छत की तरफ फेंकेगा उधर टप्पा खाएगी, ऊपर छत पे फेंकेगा इधर टप्पा खा के निकल जाएगी, इधर फेंकेगा तो उधर बाहर की तरफ निकल जाएगी। सबसे पहले तो ये समझना, जैसे ही आपको ये समझ में आ गया है ना कि किसका ग्राफ कैसे बनता है, पहला काम ग्राफ याद होना। तो हमको हमारे पास में कौन कौन से ग्राफ है, कॉस फ, सेकंड वाला फ, उधर वाला उल्टा फ, इधर वाला लेटा पर चढ़ता हुआ, ये उतरता हुआ, और बीच के दोनों ग्राफ टप्पा ग्राफ। कॉसेक की बात चले साइन बना के टप्पा खिलाओ, सेक की बात चले कॉस बना के टप्पा खिलाओ। तो पहली चीज हमको ये दिमाग में भरना है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां की बात में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात समझने की बात है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट बहुत मस्त है। अगला पॉइंट कहता है कि फर्स्ट नंबर का जो ग्राफ है वो -π/2 से +π/2 में है। थर्ड नंबर का ग्राफ भी -π/2 से +π/2 के बीच में है ना। फिफ्थ नंबर का ग्राफ भी -π/2 से +π/2 के बीच में, राइट है। अच्छा, और सेकेंड नंबर का ग्राफ हमेशा 0 से पाई में, ये भी 0 से पाई में, ये भी 0 से पाई में।
तो इससे हमको अगली बात समझ में आती है कि हमारे पास में दो ही तरह के ग्राफ हैं। हमारे पास दो ही तरह के ग्राफ है। 2 4 6 की अगर बात की जाए तो 2 4 6 वो हैं जो 0 से पाई में ही मिलेंगे, और अगर 135 की बात की जाए तो 135 वो ग्राफ है जो हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में मिलेंगे, इसके सिवा कहीं मिलते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सारे इनवर्स फंक्शन दो ही तरह के खेमों में बटे हुए हैं, या तो वो -π/2 से π/2 में मिलेंगे या 0 से पाई में मिलेंगे, या तो वो -π/2 से +π/2 में मिलेंगे या वो 0 से पाई में मिलेंगे। इतनी सी बात दिमाग में भरनी है, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमारे ग्राफ की रेंज याद रखना कितना सिंपल है। हमारे पास में दो ही रेंज है, क्योंकि हाइट माने रेंज, तो हमारे पास दो ही तरह की रेंज है। ग्राफ के इनवर्स की दुनिया में सिर्फ दो ही तरह की रेंज है। कौन कौन सी दो तरह की रेंज है, ठीक है ना? वो है एक तो -π/2 से π/2 और एक है 0 से पाई। सिर्फ दो ही तरह की रेंज है। तो सबसे पहले आपको रेंज याद होनी चाहिए। क्या? अगर भाई तो किसी ने पूछा साइन इनवर्स एक्स, किसी ने पूछा कॉस इनवर्स एक्स, किसी ने पूछा टैन इनवर्स एक्स, किसी ने पूछा कॉट इनवर्स एक्स, किसी ने पूछा कॉसेक इनवर्स एक्स, किसी ने पूछा सेक इनवर्स एक्स। अब रेंज सोचते हैं, आइए। साइन इनवर्स एक्स की रेंज 135 तो आंख बंद करके बोला जाता है -π/2 से +π/2। तो देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, यहां मैं बोल रहा हूं साइन इनवर्स एक्स के लिए, है ना, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स विल लाई इन बिटवीन, ठीक है, विल लाई इन बिटवीन -π/2 से +π/2, और दोनों तरफ टचिंग है साहब। ऊपर यहां टच कर रहा है और वहां टच कर रहा है, इसलिए -π/2 से +π/2 क्लोज हो गया। कॉस इनवर्स एक्स की बात करी जाए तो कॉस इनवर्स एक्स विल लाई इन बिटवीन 0 to π। tan इनवर्स एक्स थोड़ा यहां π/2 को टच करते हुए, ऊपर टच करते हुए थोड़ा इतर आ रहा है, तो -π/2 से यहां से +π/2। कॉट इनवर्स एक्स 0 और पाई को टच नहीं करना चाह रहा, तो 0 से पाई ओपन हो गया है। कॉसेक इनवर्स एक्स की अगर बात की जाए तो कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वो -π/2 से +π/2 में टच तो कर रहा है दोनों को, लेकिन बीच की लाइन 0 को छूना नहीं चाहता। अब इसके लिए जो ग्राफ बनता है, हम यहां पे बोलते हैं कि हमारे पास में कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वो हमेशा कहां से कहां में रहता है, वो -π/2 से +π/2 क्लोज टच करता है, बस बीच में 0 को हटवा देता है, 0 वाली लाइन को हटा देता है। सेम वे सेक इनवर्स एक्स की बात की जाए तो ये भी हमेशा 0 से पाई, ठीक है ना, 0 से पाई, ठीक है, टच करता है, बट बीच में π/2 वाली लाइन को हटवा देता है। और ये जो कुछ भी लिखा ये सब इसकी रेंज है, इसलिए रेंज के टाइम पे लिखा जाता है ये कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2। पहली चीज ये वाला अगर देखा जाए तो y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन, ये वाला देखा जाए तो y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ठीक है ना, एक्सेप्ट 0, और ये देखा जाए तो y बिलोंग्स टू 0 to π एक्सेप्ट π/2, ठीक है ना। इसकी बात की जाए तो y बिलोंग्स टू 0 to π ओपन, इसकी बात की जाए तो y बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज। इसका मतलब हमारे पास में वाकई में दो ही रेंज है, सिर्फ दो ही रेंज है, या तो -π/2 से +π/2 या 0 से π। अब हर किसी ने अपने अपने जोन पकड़ रखे हैं, ठीक है। पहले दो क्लोज में खेलते हैं, अगले दो ओपन में खेलते हैं, अगले दो जो हैं वो क्लोज में तो खेलते हैं पर बीच की लाइनें हटवा देते हैं, ठीक मिडल लाइन को हटा देते हैं। तो पहली चीज तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि हम खेलने में कैसे चल रहे हैं, कैसे कैसे चल रहा है, राइट है। अच्छा, अब यहां के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फर्स्ट नंबर का पॉइंट है ना, सबसे पहली बात हमारी निकल के आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला पॉइंट, इसके बाद की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब दूसरी बात जिस पे ध्यान देना ना वो क्या चीज है, वो है कि भाई की बाउंड्रीज क्या क्या हैं, कहां से कहां में खेल रहा है ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये यहां और यहां ये -1 से 1 में खेलता है, ये यहां से यहां -1 से +1 में खेलता है। ये वाला जो ग्राफ है ये -∞ से +∞ तक पूरा फैला हुआ है, ये भी -∞ से +∞ पूरा फैला हुआ है, ये -∞ से +∞ फैला है, बट बीच में ये वाला जो जगह है ना, ये जो जगह है इसको फॉलो नहीं करता, यहां ग्राफ नहीं है हमारे पास में। तो अगर देखा जाए तो बीच में -∞ से +∞ तो फैला हुआ है, बट बीच में -1 to +1 नहीं है बीच के अंदर अवेलेबल। तो और सेम इसके लिए भी ऐसे ही कहा जा सकता है कि ये -∞ से +∞ में पूरा फैला हुआ है, बट बीच में -1 से +1 में नहीं है, राइट, ऐसा। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट,
अब देखिए साहब, इसकी बात करी जाए तो x बिलोंग्स टू, अगर इसकी बात करें तो ये x कहां से कहां में है, -1 से +1, माने इसका फैलाव -1 से 1 है। इसका डोमेन क्या है, -1 से 1, ये -1 से +1 में फैला हुआ है। अगर मेरे से कोई पूछे इसका फैलाव क्या है, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू r है। इसका फैलाव कितना है, माने डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू r है। इसका डोमेन कितना है, तो हम कहेंगे r में से -1 to 1 ओपन हटा लो, ठीक है। इसमें भी r में से -1 to 1 ओपन हटा लो, ठीक है। अच्छा, आगे बस सुनिए, आगे की बात सुनिएगा, है ना। अब जरा इसको समझना, कुछ बच्चे इसे जैसा मैंने लिखा वैसे याद रखते हैं। लास्ट के 2 के अंदर कुछ बच्चे हमारे को समझाते हैं कि सर आप -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ लिखते तो हम जल्दी समझते, ठीक है ना। तो आपकी जैसी चॉइस है आप वैसा समझिए। कुछ बच्चे इस जगह पे परेशान होते हैं कि सर यहां तो आप -1 से +1 क्लोज ले रहे हो और वहां पर सर आप ओपन ले रहे हो, ठीक है। तो मैं उन्हें थोड़ा समय देता हूं कि आप थोड़ा आराम से सोचो कि हम गलत ले रहे हैं या सही ले रहे हैं। एक बात नंबर 2, जो हमने यहां लिखा इसको कुछ स्टूडेंट्स लोग अगर ऐसे पढ़ें तो आई थिंक थोड़ा मेंटली ज्यादा डेवलप्ड होंगे कि ये जो लिखा है ये mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है, ये mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है, और ये जो 2 लिखे हैं ना ये mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखे हैं। mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि mod x का मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा 1 से ग्रेटर माने बाहर की घास खाएगा, तो घोड़ा अगर 1 से बाहर की घास खाएगा तो इन्फिनिट तक खाएगा, इधर -1 से -∞ तक की घास खाएगा, और वहीं पे ये दोनों ग्राफ फैले हुए हैं, ये 1 से बाहर और इधर -1 से बाहर है, ये इधर -1 से बाहर उधर 1 से बाहर है। तो आप ये भी लिख सकते हैं इनकी जगह पर, दोनों चलेगा, ध्यान रखना दोनों चलेगा। रखने की अपना अपना तरीका है कि कैसे आप किसको कैसे याद रखते हैं। तो डोमेन की बात हो गई। बात नंबर 3 पे आ जाइएगा। तीसरा पॉइंट भी बहुत ही कीमती और काम का है, ठीक है ना। अगर देखा जाए थर्ड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें किस तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट हमें कहता है कि ये फंक्शन, ठीक है, इसमें मुझे पंखी दिखती है, ये ओरिजिन से पास भी हो रहा है और अपोजिट क्वाड्रेंट में भी है, बट ये तो सर π/2 से पास हो रहा है, ओरिजिन तो सर यहीं रह गया इसका, तो ये तो सर अपोजिट क्वाड्रेंट में भी नहीं है। सर ये ओरिजिन से पास हो रहा है और अपोजिट क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल। ये सर ये भी π/2 से पास हो रहा है और सर अपोजिट क्वाड्रेंट में भी नहीं, ओरिजिन तो यहां है। ये सर ओरिजिन से पास तो नहीं हो रहा बट अपोजिट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसकी पंखी का अलग ही स्वैग है। अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह की पंखी लेके बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अच्छा यहां पे देखा जाए तो ये ओरिजिन है, यहां पे π/2, तो ये भी अपोजिट क्वाड्रेंट में तो नहीं है। तो 3 फंक्शन ऐसे हैं जो अपोजिट क्वाड्रेंट में भी हैं और जिनमें पंखियां बना लेते हैं थोड़ी टूटी मोटी सी। ये अगर देखा जाए तो वो है 135। तो 135 वो फंक्शंस हैं जो ऑड भी हैं, दोज हु आर ऑड आल्सो। अच्छा ये भी ऑड है सर, हाँ 135 ऑड है, ये भी ऑड है, हाँ ये भी ऑड है, ओके। और बाकी ये वाले ये नैनो फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। सेम वे इट इज ऑल्सो नाइदर इवन नॉर ऑड, ओके। अच्छा साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये लेफ्ट से राइट की ओर अगर आप देखते हैं तो मेरा पेन नीचे की ओर आ रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर देखोगे तो मेरा पेन नीचे आ रहा है, और अगर मेरा पेन नीचे की ओर आ रहा है तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। सेम वे अगर आप यहां देखेंगे तो मेरा पेन ऊपर जा रहा है लेफ्ट से राइट की ओर, अगर ऊपर जा रहा है तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर यहां देखते हैं तो लेफ्ट से राइट की ओर मेरा पेन नीचे जा रहा है तो मैं बोलूंगा कि मेरा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। इधर अगर आप देखेंगे तो मेरा पेन नीचे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो मैं कहूंगा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, और ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो पहली बात ऑड फंक्शन, ठीक है। फटाफट से आगे चलें। ऑड फंक्शन कब होने वाला है, इवन फंक्शन कब होने वाला है, नैनो कब होने वाला है, इंक्रीजिंग कब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। हाँ लिख लें सबसे पहले, अगर लिख लिया हो तो बताते रहना कि हाँ भाई हो गया डन।
और एक और चीज याद रखना, ये पूरा खेल ही याददाश्त का है, मैं शुरू से गाता आ रहा हूं, ये सारा खेल याददाश्त का ही है। भाई किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक ऑड है कि इवन है? किसी को इवन पता नहीं हो तो भाई गड़बड़ है उसका। हाँ ठीक है, ये यहां तक की बात है, तो पहले सबसे पहले क्लियर हो जाए। अच्छा, अब काफी सारी चीजों को वापस याद रखना है। कौन कौन सी बातें याद रखनी है? ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? पहली चीज जो हमारे को याद रखनी है वो ये कि 135 में जितने भी फंक्शंस हैं, 135 में जितने भी फंक्शंस हैं, उन सबके ग्राफ -π/2 से +π/2 में बने। दूसरा, 246 में जितने भी फंक्शंस हैं उन सबके ग्राफ 0 से π में बने। ठीक है, तीसरी बात ये हमारे को पता होना चाहिए ग्राफ किसका कैसा है। साइन इनवर्स का उल्टा फ है, कॉस इनवर्स का सीधा फ है, tan इनवर्स का लेटा पर चढ़ता हुआ है, कॉट इनवर्स उतरता हुआ है, बाकी दो ग्राफ टप्पा ग्राफ है। अगला आपको ये याद होना चाहिए कि सारे ग्राफ क्योंकि सिर्फ दो ही रेंजेस में आ रहे हैं, वो है -π/2 से +π/2 और 0 से π। तो आपको पता होना चाहिए पहले दो ग्राफ क्लोज में खेलते हैं, अगले दो ग्राफ ओपन में खेलते हैं, अगले दो ग्राफ बीच की लाइन हटा के खेलते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, क्योंकि ये याददाश्त का गेम भी है, साथ में समझने का भी गेम है, ठीक है। अच्छा, अगला 135 ऑड फंक्शंस हैं, 135 ऑड फंक्शंस हैं। अब काफी सारी बातें जो हमको याद रखनी है ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या है? पॉइंट्स टू रिमेंबर ये है कि सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर पे चलते हैं साहब। फर्स्ट पॉइंट एक एक करके कि किस किस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट जो हमें बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि याददाश्त बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला, y में साइन इनवर्स में कभी भी कोई फंक्शन दिया गया हो या कॉस इनवर्स में कभी भी कोई फंक्शन दिया गया हो, है ना, डोमेन निकालने के लिए, डोमेन के लिए आपको हमेशा फंक्शन को उठाना है और -1 से +1 के बीच में रख के सॉल्व कर देना है। दूसरा, अगर y में tan इनवर्स में कोई भी फंक्शन दिया गया हो या फिर cot इनवर्स में कभी भी कोई फंक्शन दिया गया हो, अगर आपको डोमेन की बात चले तो याद रखना tan इनवर्स का डोमेन R होता है, इसका भी डोमेन R होता है। अभी भी देखा था लेटा हुआ, ये उतरता हुआ, क्योंकि इनके डोमेन R होते हैं इसलिए आप डोमेन ऑफ फंक्शन ही निकालेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन ही फाइंड आउट करें। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आइए साहब। y में कल को कोई sec इनवर्स में कोई फंक्शन लेके आए या फिर आपके सामने cosec इनवर्स में कोई फंक्शन लेके आए और डोमेन की बात करें तो आपको दिमाग में भर लेना है कि उस केस में mod fx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सॉल्व। सबसे पहली चीज तो जो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि भाई मेरे किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आइएगा, चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट हम लोगों के लिए, है ना, यहां तक की बात है तो मेरा ज्यादा कहले क्लैरिटी से आगे होगी, ठीक है। अच्छा, अब y में सेक इनवर्स फंक्शन के बाद में नेक्स्ट, है ना, राज 1, पहला राज है इस पूरे खेल का, ऑल ITF R थीटा, हमारी पहली पॉइंट। राज द्वितीय, सेकंड राज की बात क्या है? ऑल ITF स्टार्टिंग विद को R डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ऑल ITF स्टार्टिंग विद को R डिक्रीजिंग फंक्शंस, दो राज की बातें हैं, ठीक है ना। अच्छा, पांचवा 135 R odd functions, 135 are odd functions, 246 are nano function, ठीक है। 1 2 3 1 3 5 जो है वो तो ऑड फंक्शन है,
और बाकी सब नैनो फंक्शंस है ना। सारी चीजें धीरे 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 एक एक करके अपन क्लैरिटी से हटाते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि आगे जाएं मैं आपको कुछ फटाफट से बात बताता हूं। मान लीजिए y इक्वल टू में आपको किसी ने दिया साइन इनवर्स x, ठीक है, और यहां पे दे दिया tan इनवर्स x और प्लस में दे दिया sec इनवर्स x, ठीक है ना। और किसी ने आपको कहा डोमेन बता दो भैया इनको, तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन के टाइम पे आप कहोगे कि x भैया आप -1 से 1 में रहना। इधर आपको पता है कि tan इनवर्स x का डोमेन r है, तो आप x के पास जाओगे और x ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन भी r होगा। जबकि sec इनवर्स x के टाइम पे आप चाहोगे कि mod x जो है वो 1 से बड़ा रहे, राइट है। mod x अगर 1 से बड़ा है तो एक पार्टी आपको कह रही है कि वो रहना चाहती है -1 से +1 के बीच में, और दूसरी पार्टी कहना चाहती है कि वो 1 से या तो बड़ी रहेगी या फिर -1 से छोटी रहेगी। तो इसीलिए आपका जो डोमेन आया सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पे आया, एक तो -1 पर और एक +1 पर। तो आपके डोमेन के नाम पे आपके फंक्शन -1, 1 आ गया, ठीक है। एक बात। अच्छा, मान लीजिए किसी ने, ठीक है, इसकी रेंज मांग ली होती, क्वेश्चन के अंदर डोमेन भी मांगा होता एंड साथ में रेंज भी मांग ली होती। तो क्योंकि ये 2 ही पॉइंट आए हैं, 2 ही पॉइंट आए हैं, इसीलिए हम इसे डिस्क्रीट डोमेन बोलेंगे। और डिस्क्रीट डोमेन की रेंज निकालना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। जो वैल्यूज आई हैं उन्हीं को उठा के फंक्शन में रख दो। फंक्शन में जब आप -1 रखेंगे तो आपको साइन इनवर्स में -1 मिलेगा, इनवर्स में -1 मिलेगा और प्लस में सेक इनवर्स में -1 मिलेगा। ऐसे ही अगली बार जब 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स में 1 दिखेगा, tan इनवर्स में 1 दिखेगा और सेक इनवर्स में 1 दिखेगा। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि साइन थीटा में 1 कब आता है, तो आपका दिमाग आपको जवाब देगा 90 डिग्री पर। tan थीटा में 1 कब आता है, तो दिमाग जवाब देगा π/4 पे। सेक थीटा में 1 कब आता है, सेक थीटा में 1 0 पे आता है, 0 पे आता है, तो कल मिला के ये दे देगा 3π/4। अब इधर आते हैं, ठीक है। साइन थीटा में -1, अब यहां पे अगर आपको याद आ गया तो बेस्ट है, नहीं तो मैं बता देता हूं -90 पे आता है। tan थीटा में -1 -45 डिग्री पे आता है। सेक थीटा में -1 पाई पर आता है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा π/4। क्योंकि आपके पास में 2 ही आंसर आए हैं तो इसलिए आप कहोगे रेंज आई है 2 ही आंसर, एक आया है π/4 और अगला आया है 3π/4। 2 आंसर्स आ गए, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये दोनों दिख गए होंगे। बन गया। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी ने कहा कि y इक्वल टू में sec इनवर्स cos x इज रियल फॉर। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप बताइए कि ये क्वेश्चन वाला क्या पूछना चाहता है। आ जाएगा, आ जाएगा, स्वयं थोड़ी सी देर रुक जाओ, इसमें मैं पक्का आपको ये तो पूरा करवा दूंगा, चिंता मत करो, मैं ये पूरा सिखा दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले बताइए कि इसमें क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाहता है। बस ये मेरे को जानना है कि ये क्वेश्चन वाला क्या पूछना चाहता है, मुझे उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि आप कितनी चीजों को क्लिक कर जाते हैं, नहीं तो फिर मैं उस हिसाब से भी बताऊंगा। बिल्कुल मेहुल एकदम सही जवाब है। बिल्कुल सही, सभी का श्रेय समेत, है ना, सभी ने एकदम सही बात पकड़ी है। एक्चुअल में वो ये डोमेन पूछना चाहता है। तो जब भी कोई फंक्शन वाला डोमेन पूछना चाहता है और सेक इनवर्स का क्वेश्चन है तो अंदर वाले फंक्शन को उठाओ, उसका मॉडुलस जो है वो 1 से बड़ा कर दो। इसका मतलब ये कि सामने वाला आपसे मॉड cos x वो हिस्सा ढूंढना चाहता है जो 1 से ऊपर हो।
तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड कॉस एक्स, पहली बात तो मॉड कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है। मॉड कॉस एक्स का ग्राफ ये वाला होता है, समझ रहे आप, मॉड कॉस एक्स का ग्राफ ये वाला होता है। उसमें भी आपको कौन सा वाला हिस्सा चाहिए, आपको वो हिस्सा चाहिए जो एक या एक से ऊपर हो। तो एक वाला हिस्सा, तो अगर आपने एक को देखा तो ये तो एक की लाइन होगी, और एक से ऊपर है ही नहीं कुछ। तो आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब ये कि सीधी सी बात है, वो ये चाहता है कि मॉड कॉस एक्स बराबर 1 ले आओ, चलो 1 ही दे दो, क्योंकि ग्रेटर देन 1 तो है ही नहीं, तो इक्वल टू 1 दे दो। और मॉड कॉस एक्स इक्वल टू 1 कहां पे है, 0 पर भी है, ये 0 पर है, फिर दोबारा पाई पर है, फिर 2 पाई पर है, और देखो जरा दोबारा से देखोगे तो पीछे माइनस पाई पर है, और दोबारा से पीछे देखोगे तो -2 पाई पे। तो मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माने कॉस एक्स इज इक्वल टू ±1, और ये होता है एक्स इज इक्वल टू में हर पाई पे ये 1 हो रहा है, हर पाई पर ये 1 हो रहा है, इसलिए आंसर n पाई होगा। हर पाई पर ये 1 दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये इन पॉइंट्स को चुन चुन करके आपको दे देगा। हर पाई पर ये 1 हो रहा है ना। तो पहली चीज ये है। अच्छा, अब अगले पे बढ़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने एक रिमार्क लिखा था कि 135 ऑड होते हैं और बाकी सब नैनो होते हैं। तो यहां से एक चीज चालू कर देते हैं, वो है प्रॉपर्टीज। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। उसमें से पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, टी इनवर्स में -x का क्या करना है। माने जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो -x के साथ में सामने वाले का क्या बिहेवियर रहता है। तो आपको पता होना चाहिए, पहला 1 3 5 है ना, साइन इनवर्स, ठीक है। अगला कितना, tan इनवर्स, अगला कॉसेक इनवर्स। ये तीनों के तीनों ऑड फंक्शंस हैं, और ऑड फंक्शन वो होते हैं जो माइनस को बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में tan इनवर्स x बाहर आ जाएगा, और माइनस में कॉसेक इनवर्स बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर बात करी जाए 2 4 6 की, तो 2 4 6 कौन कौन से, कॉस कॉट सेक। इनमें जब भी -x बाहर गया अंदर, -x जब भी अंदर गया, हमेशा पाई माइनस बन के बाहर आया। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ऐसे ही बाहर आता है। तो ये भी बहुत काम की चीज है। कैसे, ऐसे। अभी अभी क्वेश्चन के दौरान मुझसे पूछा गया था कि सर सेक इनवर्स -1 वाली बात नहीं समझ में आई। बिल्कुल नहीं आई होगी, अगर नहीं आई तो इससे सीख लेना। सेक इनवर्स -1 ये 2 4 6 में आता है, माने कॉस कॉट सेक में आता है। अगर कॉस कॉट सेक में आता है तो आप यूं समझना, पाई माइनस सेक इनवर्स 1 लिख देना। अब ये सोचना है बस कि सेक थीटा में 1 कब आता है। सेक थीटा में 1 0 पर आता है बेटा, तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई। तो वहां पाई कैसा है वो बता रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो किसी ने पूछा होता क्वेश्चन के दौरान कि कॉसेक इनवर्स 2/√3 माइनस का, इसका क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 4 6 कॉस कॉट सेक में नहीं आता, इसलिए ऑड है तो ये बाहर कर देगा। तो ये कॉसेक इनवर्स 2/√3 दिखा रहा है। कॉसेक इनवर्स में, कॉसेक थीटा में 2/√3 60 डिग्री पे आता होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा माइनस का π/3। ऐसे तो आप अपनी तरह से जब भी क्वेश्चन करें तो प्लस और माइनस के टाइम पे इनको यूज करते हुए कर लेना। राइट है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है। अच्छा, एक चीज ऐसा सुनते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट 0,a के रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक होता है, तो 0,a के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, तो पॉइंट सिमेट्री हमेशा ऐसे होती है कि जैसे आप उस पॉइंट के अबाउट अगर बाय द वे चीजों को रोटेट करेंगे ना, तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद में ये चीजें एक दूसरे को कवर कर देती हैं, है ना। तो जैसे रोटेशन होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। तो हम उस केस में बोलते हैं कि इस केस में क्या होता है ना, fx माइनस a जो होता है वो a माइनस fx के बराबर होता है, ठीक है, जब भी 0,a के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो अगर वैसे भी देखा जाए ना, तो आप में से कई स्टूडेंट्स ये भी समझ सकते हैं कि अपना जो कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है वो 0 से पाई में होता है, याद है ना। कॉस कॉट सेक 0 से पाई में होते हैं। तो यहाँ पे फ बनाऊंगा मैं, तो जब मैं इसका फ बना रहा हूंगा तो ये पॉइंट जो है, ये ओरिजिन तो यहां है। अगर ओरिजिन पे ऐसे पंखी बना रहा होता ना, तो फिर मैं कहता ये
ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, बट अभी ये 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। और अगर ये 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये π/2 के अबाउट, लिख देता हूं π/2 के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है ना। अगर ये π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है तो मैंने बोला कि कॉस इनवर्स, ठीक है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस π/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा। तो यहां से कहा जा सकता है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होगा, इस π/2 को भी अगर आप उधर उछाल देते तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा भी सोचा जा सकता था। नहीं, डिफरेंशिएशन का इससे कोई लेना देना नहीं बेटा, वो चीज जो तुम्हारे दिमाग में आ रही वो और भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो बहुत बेसिक बात है, ठीक है। ये तो हुआ आप किस रास्ते से देखना चाहते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे प्रूफ करो, ऐसे भी प्रूफ कर सकता था मैं कि मेरे को दो चीजों का पता है कि हमारे पास में बेसिक एंगल सिर्फ दो ही हैं, साइन और कॉस, बाकी सब तो कन्वर्टेड एंगल है। साइन में कॉस का डिवाइड लग गया, tan आ गया, कॉस में साइन का लग गया, कॉट आ गया, 1 हो गया तो कॉसेक और सेक आ गए। तो बेसिक एंगल सिर्फ दो है, तो हम दो बातों को समझ के चले, ठीक है ना। जो कहानी का बेसिक है वो सिर्फ दो है, ध्यान रखना। एक तो साइन में माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा प्रोड्यूस करता है, और दूसरा कॉस में जो माइनस थीटा होता है ना, अगर कल को कभी भी कॉस में माइनस थीटा लिख दे तो आप अगली लाइन के अंदर, ठीक है ना, उसे पाई माइनस कॉस थीटा लिखें। नंबर 1 आपको नहीं पता हो, सॉरी मैं गया अभी मेरे पे आईटेप चढ़ गया भाई, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखें, ठीक है ना, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखें। तो ये दो बातें हमारे दिमाग में भर लेना, एक तो साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखना सही है, और दूसरा कॉस ऑफ माइनस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में चलते हैं। हमको ये पता है कि अगर मेरे से कोई पूछे, ठीक है, अगर मेरे से कोई पूछता है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका प्रूफ क्या होगा, तो प्रूफ यही है कि इसका एलएचएस उठा लो, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास में राज एक कहता है कि ऑल आईटीएफ आर थीटा, तो मैं ले लेता हूं लेट थीटा इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो इसका मतलब दुनिया की नजर में कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और मैंने वहां कुछ गड़बड़ किया है, मेरे को यहां से पता चल रहा है, मैं बार बार कह रहा था मेरे दिमाग में आईटीएफ घुस गया, ठीक है, आईटीएफ घुस गया, घुस गया है, ठीक है। ओके, और वो क्या है, आईटीएफ जो मेरे दिमाग में गया है वो यहां गया है, इस जगह पे गया, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इज परफेक्ट, एंड माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू में कॉस पाई माइनस थीटा इज अगेन, ठीक है। ओके, अब देखो मैं कह रहा था ना मेरे दिमाग में आईटीएफ घुस गया, आईटीएफ, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, कॉस पाई माइनस थीटा तो नहीं, तुम भी जगत गड़बड़ कर गए, मेरी तरह से तुम्हारा भी हिल गया यार, ठीक है। हाँ, अब देखो एक्स इज इक्वल टू में माइनस कॉस थीटा लिखा है ना, तो अगर ये लिखा है तो मैं अगली लाइन पे लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू में कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कईयों को पता होगा कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा सही लिख रहे हैं सर, बराबर लिख रहे हैं, कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो मैं अगली लाइन के अंदर ऐसा बोलूंगा कि पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स, फिर मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, और क्योंकि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है तो फिर तो दोनों मैच कर जाएंगे, मैं इसकी जगह लिख दूंगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और प्रूफ हो गया, है ना। हाँ, ये बड़ा गजब है, इसको समझिए आप। अगर भाई देवे ऐसा है तो इसको भी समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने कहा कि थीटा इज गुड में, थीटा इज गुड में नहीं, किसी ने हमसे क्वेश्चन में कहा कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू में माइनस साइन इनवर्स एक्स को प्रूफ कीजिए, तो मैं इसका एलएचएस उठाता हूं। एलएचएस क्या कहता है, थीटा इज इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं माइनस एक्स इज इक्वल टू में साइन थीटा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं एक्स इज इक्वल टू में माइनस साइन थीटा। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मैं यहां लिखूंगा साइन माइनस साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा, फिर मैं थोड़ी देर बाद माइनस थीटा को उधर ही छोड़ दूंगा और साइन इनवर्स एक्स इधर ले लूंगा, और यहां थीटा को छोड़ दूंगा और माइनस साइन इनवर्स एक्स ले लूंगा। लेकिन ये भी थीटा है दोस्तों और ये भी थीटा है, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू में माइनस साइन इनवर्स एक्स, और फिर से ये है ना, हरिप्रसाद अंकल खुश हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, हंसमुख पार्क अंकल भी खुश हो गए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, बेसिकली इनका प्रूफ ये है, एक्चुअल प्रूफ ये है ना, बेसिक प्रूफ तो ये। और अभी बात है, टाइम वेस्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं जल्दी से इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस इतने जबरदस्त हैं। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स 3x का ग्राफ बनाए, बताइए
क्या आपको लगता है कि एफ एक्स इक्वल में कॉस इनवर्स 3x का ग्राफ बना सकते हो? नहीं नहीं, आपकी इच्छा है, ठीक है। नहीं नहीं, अरे जगत तुम भी बराबर, तुम्हारा गलती नहीं है, ये नहीं करा तुम्हारा गलती। वो कई बार होता था ना, लेयर टू लेयर चढ़ जाती है, अपन दोनों के साथ एक जैसे ही हो गया, अपन वी वर सेलिंग इनटू सेम बोट। क्या आपसे कॉस इनवर्स 3x का ग्राफ बन गया? क्या बन गया तो जल्दी से बता देना कि हाँ सर बन गया। भाई कॉस इनवर्स 3x का ग्राफ कॉस इनवर्स x जैसा ही होगा। बस आपको सिर्फ आंख बंद करके कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। कॉस इनवर्स x का ग्राफ बोले तो लो बन गया, 0 से पाई ही रहेगा। लेकिन 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 क्या हो फर्क पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ेगा कि इस साइड पर ये कट स्लॉट होकर के -1/3 और इस साइड पे कट स्लॉट होकर के 1/3 में रह जाएगा। ऐसा प्रदीप्त वही देखो जो मेरे साथ होता है ना, वो आपके साथ भी हो गया। मतलब आंसर सही दिया तुमने, ठीक है, बाकी को तो गड़बड़ है, तेरा आंसर को फिर भी बिल्कुल क्लिक कर गया, ठीक है। ये ऐसे कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस कैसे? अरे ये सर ये कब होता है? ये कहां सिखाया सर आपने? मैंने क्यों नहीं सिखाया, क्या बात करता हूं। मान लो साइन इनवर्स नहीं लिख रहा, साइन एक्स लिख रहा हूं। साइन 3x का ग्राफ तू मुझसे बनवाएगा ना बेटा, तो मैं साइन एक्स का ही ग्राफ बनाऊंगा, मैं साइन एक्स का ही ग्राफ बनाऊंगा और याद दिलाऊंगा कि मेरे दोस्त क्या कर रहा है। ये 0 है, ये π/3 है और ये -π/3 है, याद आ रहा है। और ये 2π/3 है, ये माइनस का 2π/3 है, क्योंकि 3x लिखते कंप्रेस, जो चीज पाई पे आ रही थी π/3 पे आएगी। ठीक है, देखो अब आप में से कई लोगों का दिमाग इससे भी चला होगा कि अच्छा कई बच्चों को तो ये भी पता है और ये भी पता है। कैसे नहीं पता? आपको तो पता था, कैसे आपको नहीं पता कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 3x होता है, तो इसका डोमेन निकालते टाइम पे हम 3x को -1 से 1 करते हैं, तो x की वैल्यू 1/3 से -1/3 में जाती होगी। तो x की वैल्यू -1/3 में भी तो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो x ही तो है, ये x ही तो है, x ही तो है, नहीं ये x ही तो है ऐसा। तो बेसिकली हम लोग -1/3 से 1/3। अच्छा चलिए आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। अगला बताना चलो जल्दी से। साइन इनवर्स ऑफ y कड़ो में साइन इनवर्स मॉड x का ग्राफ बनाओ। चलो y कड़ो में साइन इनवर्स मॉड x का ग्राफ बनाइए। अजिया नीला सीला मरे देश जो थारी बात घणी, अजिया नीला शीला मरे देश जो थारी बात घणी। अरे गांजर पिए गजराज हो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखो जरा साइन वर्स -x का अगर कोई ग्राफ बनाता है तो साइन वर्स x का ग्राफ बनाने के लिए मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए पहली बात तो वो -π/2 से π/2 पहले तैयार करके रख ले कि मेरे से मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा दूसरी बात ये कि मॉड x का अगर बाय द वे x की जगह मॉड x आ गया तो सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनेगा, सिर्फ राइट का बनेगा, लेफ्ट में उसकी कॉपी होगी इमेज। तो जब आप इसकी कॉपी करोगे तो इमेज ऐसी नहीं बनेगी, तो बस सिर्फ राइट का ग्राफ बनाए और लेफ्ट में उसकी इमेज बनाए और मिला के बोलते हैं कि ये बन गया साइन सिर्फ ऐसा। ठीक है नेक्स्ट। y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन इनवर्स x, ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन इनवर्स x। ठीक है ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मैं आपको ये बता दूं, तो मैं मान लीजिए मेरे को पता नहीं मैंने इस पे बात करी कि नहीं करी, पहले मैं इस पे बात करता हूं। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या हमारी इस पे बात हो चुकी है? रेंज ऑफ वाई इक्वल में मॉड साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। क्या हमने इस पे बात करी कभी? रेंज ऑफ वाई इक्वल में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, हमारी बातचीत हुई है इस पर कभी कि इसकी क्या रेंज होगी? साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या रेंज होगी? क्या हमारी इस पे बात हुई है? जल्दी बता दीजिए आप, तो मैं आगे बढ़ जाऊं ना। क्या हमारी इस पे बातचीत हुई है कभी? नहीं। अच्छा सुनो, देखो ध्यान रखना, साइन एक्स जो होता है वो हमेशा कहां से कहां में होता है? -1 से 1 में। अगर आप इसे डब्बा पहनाओगे ना, ठीक है, तो ये भी कहेगा, ये दोनों साइड के लोग भी कहेंगे हमें भी पहना। तो जैसे आप इसे डब्बा पहनाओगे -1 बन जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स ही होगा।
ठीक है ना, और इधर वाला 1 बन जाएगा। लेकिन अब इसे पढ़िए, इसे पढ़िए तो आपको पता होगा इसे कैसे पढ़ते हैं। ऐसा इंटीजर जो -1 से 1 तक हो, ऐसा इंटीजर जो -1 से 1 तक हो वो कौन कौन है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x के पास में -1 से 1 तक कितने इंटीजर है? -1, 0 और 1, ये तीन ही तो आंसर देगा। -1 से 1 तक 3 इंटीजर होंगे, ये इसकी रेंज होगी। अच्छा सोचो कि अगर y इक्वल में ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x माइनस cos x, इसकी रेंज मैंने आपसे पूछ ली होती, बताइए सब इसकी रेंज क्या होगी? तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए था? अपने दिमाग में आना चाहिए था कि आपको याद नहीं है कि sin x माइनस cos x होगा वो √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और उधर की तरफ √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ? तो ये अपने आप में -√2 से लेकर के sin x माइनस cos x जो होगा वो +√2 तक होगा। इसका मतलब आपका जो sin x माइनस cos x होगा उसको अगर आपने डब्बा पहनाया तो ये भी कहेगा हमें भी पहनाओ, तो 1.41 पे डब्बा आएगा, उधर माइनस के 1.41 पे डब्बा आएगा, और ये अपने आप में -2 बनाएगा। ये आपका जो भी है पड़ा रहेगा और ये 1 देगा। ध्यान से सोचो, अब आप इसे पढ़ोगे कि आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x माइनस cos x के पास कितने आंसर हैं? -1 से +1 तक के सारे, -2 से +1 तक के सारे इंटीजर देगा। तो कौन कौन से इंटीजर देगा बेटा? -1, -2, 0 और 1, 4 आंसर दे देगा। ठीक है, ओके 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 ओके, हो चुकी है ना इन सब पे बात? तो देखो अब जो जरा 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 मेरे को तो इस पे बताओ, y इक्वल में ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर मैंने sin इनवर्स x कहा होता तो मैं अपनी तरफ से आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना। आंसर क्या क्या होते हैं y के नाम पे? आंसर क्या क्या होते हैं? y के नाम पे आंसर होता एक, क्योंकि ये जा रहा होता -π/2 से +π/2, तो एक आंसर होता -2, ठीक है। एक आंसर होता -1, एक आंसर 0 और एक आंसर 1 होता। पहले सोच लो हाँ या ना, जल्दी से सोचो रेंज सही है क्या? जल्दी से सोच लो क्या रेंज सही है क्या मेरी? ये करेक्ट है क्या रेंज? अगर ये रेंज करेक्ट है तो फिर आपको मैं समझा पाऊंगा बहुत जल्दी कि कल को किसी ने y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin इनवर्स x का ग्राफ पूछ लिया तो आप क्यों ग्राफ से डरते हो? ये सीख जाओ, कॉपी में कहीं पढ़ा है ऐसा फील कर लो कि कहीं तो पढ़ा है यार। ये आपकी 0, ये -π/2, ये प्लस का π/2, आपको पता होना चाहिए sin इनवर्स x का ग्राफ उल्टा ये आपका ऐसा ग्राफ है। लेकिन जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई होगा इट विल स्टार्ट गिविंग यू लाइंस, ये आपको लाइन देना चालू कर देगा, ठीक है। जो 1.57 से पहले का ग्राफ है ना वो सिर्फ इतना सा देखो, ये यहां पे ड्रॉप होगा, वो इधर ड्रॉप होगा, वो कहां पे ड्रॉप होगा? ये पॉइंट का नाम है 1, ठीक है। और 1 के नीचे जितना भी ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये सारा यहां ड्रॉप होगा, यहां 0 पर। अच्छा 0 से जो भी हटेगा ना वो सारा का सारा ग्राफ गिरेगा -1 पर, ऐसे, समझ रहे हो? और जो यहां से बच गया वो ग्राफ यहां ड्रॉप होगा, यहां क्योंकि जैसे -1 से ड्रॉप हो तो वो यहां गिरेगा, यहां 0 से इतना सा। तो ये जगह का नाम है -2, ये जगह का नाम है -1, ये जगह का नाम 0 और वो जगह का नाम 1। तो ये 4 जो छोटे छोटे से ग्राफ हो रहे हैं ना, है ना, अगर आप देख रहे हो तो ये जो 4 अपने पास में ग्राफ बने ना, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो 4 ग्राफ है ना, ये छोटे छोटे से हैं। इस देखो ये छोटा सा ग्राफ, फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे 4 लाइनें जो बनी ना, ठीक है, वो हमारे पास में ये बनेगा। ध्यान से सोच लेना। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप सब सही पकड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात पकड़ रहे हैं, सही बात पकड़ी है, सभी ने सही बात पकड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सभी ने, लगभग सभी ने सही मतलब सही बात पकड़ी है। मेरी एक अच्छी गलती मैंने जो कर रखी है उसको पकड़ा हुआ है, और वो क्या है? सर आपने ग्राफ उल्टा बना दिया है, क्योंकि ग्राफ तो साइन इनवर्स का ग्राफ जब भी बनता है सर तो वो कैसा बनता है? कुछ कुछ याद होगा आपको, हाँ या ना? किसी को याद है कि ग्राफ कैसा बनता है? उल्टा फ बनता है। तो बनाओ आप अपनी कॉपी में, मिलाओ मुझसे, उल्टा फ तो आता ही होगा ना, बनाओ आप और मुझे बताओ। नहीं आप सब सही सोच रहे थे, फटाफट। और बहुत सारे बच्चों ने लिख भी दिया होगा, ठीक है। हालांकि मेरे पास में बहुत लेट आता है, लेकिन आप में से जैसे पहला कमेंट आया मेरे को तुरंत क्लिक कर गया कि हाँ कहे तो ये बंदा सही रहा है। लेकिन क्या आप खुद बना लोगे? क्या आप खुद बना लोगे? और बन गया तो जल्दी से हाँ भर देना, ताकि मैं भी अपना बना लूं और आप हम दोनों मैच करा लें। भाई देखो ग्राफ तो उल्टा फ है सर,
अगर उल्टा फ है तो ऐसा बना होगा, सही है। थोड़ा सा इसको इधर में थोड़ा ऐसे जानबूझ के इधर से ऐसे दिखाना चाहता हूं, इसको उधर से ऐसे दिखाना चाहता हूं, ठीक है ऐसा। अब देखो साहब, ये अगर सही है तो इधर वाले ग्राफ को इधर गिने, ठीक है, यहां ऐसे, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर ये सारा का सारा जो भी 1 से गिरा, 1 से छोटा हुआ, वो सारा का सारा ऐसे ड्रॉप होगा, याद आ रहा है आपको, ड्रॉप होगा। और जैसे ये ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद में ये सारा आकर के 0 पे इकट्ठा हो जाएगा। 1 से नीचे ना, जो 1 से ये 1 से 0 के बीच का ग्राफ है ना, वो सारा धड़ाम गिरेगा, धड़ाम ऐसे, और गिर करके यहां इसका मलबा इकट्ठा हो जाएगा, यहां तक है ना, तो यहां इसका मलबा इकट्ठा हो जाएगा। सेम वे जो भी 0 से गया वो -1 पे इकट्ठा हो जाएगा, तो ये यहां तक -1 है, ये धड़ाम यहां -1 पे गिर जाएगा, सारा मलबा जब -1 पे गिरेगा तो ये ऐसे गिरेगा, ठीक है, और ये सारा मलबा इधर गिरेगा, सही है। अब तो मेरा ज्यादा आप में से सभी लोगों का सही बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। बस मेरे को सिर्फ ये सीन समझाना है ताकि हमारे पास में है ना कभी भी ऐसा सीन ना हो कि सर हमने इस पे बात नहीं कर रखी भाई, सब पे बात कर लिया मैंने, ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ भी हो गया। ओके 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 ओके, अभी तक तो मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है number of solution of 2 ठीक है, 2 tan इनवर्स 2x - 1 इज इक्वल टू में cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 2 tan इनवर्स 2x - 1 इज इक्वल टू इतना। नहीं कुमार, अब नहीं बताऊंगा, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं बेटा, ये मैंने फंक्शन में करवा दिए थे इसके क्वेश्चन है। ग्राफ अच्छा देखो जरा, सुनो क्या आप सोच सकते हैं, पहली बात हमें इसे x इज इक्वल टू 1/2 पे बनाना है। ये मेरे को बता रहा है x की वैल्यू 1/2 है ना। आप में से कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात बता रहा हूं, x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि कहानी में tan इनवर्स है, ये 135 में आता है। 135 में आने वाला हर जना -π/2 से π/2 में ही लाई करता है, ठीक है ना। -π/2 से +π/2 के बीच में अगर मैं tan इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूं तो यहां पर कहीं हाफ आता है, तो बस मेरा जो भी ग्राफ होगा, क्योंकि ये डबल हो चुका है, इसीलिए यही कहानी, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, यही कहानी मैं अब -π से +π के बीच में बनाऊंगा, क्योंकि आगे 2 है। तो मैं tan इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूं, x इज इक्वल टू 1/2 पे बना रहा हूं, और मैं अब की बार डबल ग्राफ बना रहा हूं, मतलब डबल कर रहा हूं ग्राफ को, मैंने लेटा हुआ फॉर्म बनाऊंगा बट वो डबल होगा, समझ रहे। और x इज इक्वल टू 1/2 से पास हो रहा है, ध्यान से सोच लेना। मैंने अब आपके सामने ग्राफ बना दिया, y इक्वल टू में 2 tan इनवर्स 2x - 1 का, इसका काम ही खत्म कर दिया, ग्राफ बना दिया। ग्राफ ये 2 टाइम्स हो गया है, क्योंकि 2 लिखा है, इसलिए 2 टाइम्स -π/2 से π/2 का डबल हो चुका है, और दूसरी बात 2x - 1, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 से शिफ्ट हो गया। और रही बात, अब चलते हैं किस पर, इस पर चर्चा करते हैं कि cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है। cos इनवर्स x का ग्राफ तो 0 से π में बनता है, तो 0 से π के बीच में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो π/2 से ऐसे पास होता हुआ फ बनेगा, फ, और ये 1 तक आएगा, क्योंकि याद है ना 1 तक आएगा, तो इस बीच में कितने कट आए, 1, तो 1 सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन आंसर हो गया 1 सॉल्यूशन। ठीक है, चलो 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 अगले पे बढ़िए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो गई है, ठीक है। आप जरूर बनाना, अगर भाई वो बना पाओ तो y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos इनवर्स x, अपने पास में ग्रुप पड़ा ही है, आप ऐसे जिनका बन जाए
फिर एक ग्रुप पे लगा देना कि y इज इक्वल में ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x, है ना। इससे मेरे को आइडिया होता है कि अपने पीछे पढ़ने वाले बच्चे कभी पढ़ने की बात भी करें, इसका ग्राफ बना देना, ठीक है। उम्मीद है कि आप में से सभी को ये भी अच्छा। एक और काम की बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x पे बात चली तो ठीक है, रिमार्क cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, cos cot sec, याद है ना, बोले तो 2 4 6 आर ऑलवेज पॉजिटिव, और ढंग से बोले तो नॉन नेगेटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर भाई भाई ध्यान से देखोगे ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये कहां से कहां में पाया जाता है, ये 0 से पाई में पाया जाता है। ये कहां से कहां में पाया जाता है, 0 से पाई में। ये कहां से कहां में पाया जाता है, 0 से पाई में। ये कैसा ग्राफ होता है, फॉ होता है सर। ये कैसा ग्राफ होता है, उतरता फॉ होता है। और ये कैसा होता है, टप्पा ग्राफ होता है, टप्पा ग्राफ, याद है ना। तो अगर देखा जाए तो ये एक उधर जा रहा होता है, एक इधर जा रहा होता है इस साइड से। तो बेसिकली अगर देखा जाए सब 0 से पाई में होते हैं। जो चीज रहती ही 0 से ऊपर है वो पॉजिटिव नहीं होगी तो क्या हो सर, इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि कल को मान लीजिए किसी ने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स x इज इक्वल टू 0, फाइंड x। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसा कह दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x और ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स x में जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में है वो दोनों ही बंदे 2 4 6 के हैं, ये पॉजिटिव है। अगर जो आदमी ही पॉजिटिव है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पॉजिटिव होगा। जो चीज रहता ही 0 से ऊपर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पॉजिटिव होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। और दो पॉजिटिव का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों एक साथ पॉजिटिव हो। माने cos इनवर्स x का GIF भी 0 दे रहा होगा और cot इनवर्स x का GIF भी 0 दे रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है। पॉसिबल ओनली व्हेन, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई कि जो चीज पॉजिटिव है उसका GIF भी पॉजिटिव है, माने दोनों एक साथ 0 दे रहे हैं तभी ऐसा हो रहा होगा। अगर समझ में आती है तो मेरे को बस यस लिखते जाना, क्योंकि क्लास में तो क्या आंखें पकड़ लेती हैं, वो बहुत सारी चीजें पकड़ में आती है, ठीक है। अगर ऐसा है तो कहानी सुनो। आपको पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी का भी 0 होता है तो इसका मतलब अंदर वाला जो फंक्शन है वो 0 से पाई में होता है। क्या बोल गए, 0 से 1 में होता है, ठीक है। अगर किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है तो अंदर वाला जो फंक्शन होगा वो भी 0 से 1 में होगा, सही है। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि cos इनवर्स x अपने आप में 0 से 1 में है। यहां से मैं कह सकता हूं कि cot इनवर्स x जो है वो भी 0 से 1 में है। और अगर ऐसा है तो ध्यान से सोचना, इन दोनों के नाम को से स्टार्ट है, इन दोनों के नाम को से स्टार्ट है। तो जब यहां x रहेगा यहां cos ऑफ 1 हो जाएगा, यहां cos ऑफ 0 हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहां x रहेगा तो यहां cot ऑफ 1 हो जाएगा और यहां cot ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब काम की बातें सुनना, cos 1 इसको भी सुनना बेटा। cos 1 क्या चीज होती है, cos 1 का मतलब ऑलमोस्ट cos 57 डिग्री। लेकिन क्योंकि cos 57 डिग्री हमें नहीं पता इसलिए हम इसे cos 60 डिग्री कंसीडर करते हैं। और cos 60 डिग्री का मतलब बेटा 0.5 होता है, 1/2। सेम वे अगर किसी ने cot 1 लिखा तो बेसिकली 1 का मतलब हम रेडियन में ले रहे हैं, तो रेडियन के दौरान हम कहेंगे cot 57 डिग्री। और cot 57 डिग्री का मतलब cot 60 डिग्री ले लो, cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा 1/√3, 1/√3, ठीक है, 1/√3 है ना। 1/√3 माने 1/1.7, तो ये गया 10, तो 10/20 मतलब ये कुछ बड़ा, 20 से तो बड़ा है, 20 से इधर छोटा है ना। तो 20 होता तो ये 0.5 होता, 20 17 रह गया तो ऑब्वियस ही बात है कुछ हम तकरीबन 0.6 करीब मान लेते हैं, 0.6 के आसपास। अब क्वेश्चन को समझना, एक पार्टी कहती है कि वो cos 1 से cos 0 माने 1 तक रहेगी, cos 0 1 होता है, ठीक है ना। तो एक पार्टी 0.5 से 1 के बीच में रहना चाहती है, तो 0.5 से 1 में रहना चाहती है, 0.5 ओपन और 1 क्लोज में रहना चाहती है। दूसरी पार्टी जो है जिसे आप cot 1 कह रहे हैं, cot 1 का मतलब 0.6 होता है तो वो यहां रहेगा 0.6 से, और cot 0 मतलब इनफाइनाइट तक रहेगा, राइट है। तो cot 1 से वो इनफाइनाइट तक रहना चाहता है, दोनों मिलकर के फाइनली 0.6 से 1 तक रहेंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर बन जाएगा कि x बिलोंग्स टू
x बिलोंग्स टू 0.6 से 1 तक। 0.6 कौन है हमारा? 0.6 हमारा कॉट 1 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉट 1 से। राइट है, सोच लेना, कॉट 1 से 1 तक। क्लियर है? नहीं, 1/√3 तो नहीं बोल पाएंगे। कॉट 1 1/√3 के आसपास है ना, इसलिए उसको तो 0.6 ही बोले, मतलब कॉट 1 ही वापस लिख देंगे। तो कॉट 1 से 1 तक आंसर हो जाएगा। बाकी अपन कल करते हैं बात, ठीक है? काम भिजवा रहा हूं, है ना, क्योंकि डोमेन रेंज आप लोगों ने कर रखा है इसलिए।